कदम उठाएंगे ये? ठीक है जी, मोहतरमा जरताज गुल साहिबा। जी देखिए स्पीकर साहब, बेसिकली जो इनका सवाल है ऑनरेबल एमएनए साहब का, वो इनका ये है कि इन्होंने पूछा है कि जो रिवर्स हैं, समंदर हैं, दरिया, उसकी पोल्यूशन के बारे में इन्होंने हमसे सवाल किया है। बेसिकली तो स्पीकर साहब मैं आपको ये बात बता दूं कि जितने भी हमारे प्रोविंशियल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं, उनका काम है, उनको हमने पावर डेलीगेट की हुई है कि वो अपने कंसर्न प्रोविंसेस के अंदर उसका ज़रूर ख्याल करें। लेकिन मैं इनको 4-5 स्टेप्स बता सकती हूँ जो हमारी डोमेन में, जो हमने इस वक्त 3.5 साल में किए हैं। होना तो ये चाहिए था कि 70 सालों से कोई दरियाओं के ऊपर काम होते, क्योंकि दरियाओं की समंदर की जो आलूदगी वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि उनका पीने का पानी भी बिल्कुल मुज़र सेहत हो चुका है, और सैलाब इतने ख़तरे ये हैं कि हमारे इलाकों में जो है वो खड़ी फसलें भी तबाह हो जाती हैं, तबाही का बायस बनती है, फूड सिक्योरिटी का भी इशूज़ बन गया, और प्लास्टिक पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है। 3-4 स्टेप अगर ये चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त हमारे जो ज़िम्मे हैं, क्योंकि हम लोग इस्लामाबाद EPA ये कंट्रोल करता है, हमारे पास जो है वो कोरंग और सवा है, और हमारे पास हमने उसके लिए 6.2 बिलियन का जो है हमने एक प्लानिंग मिनिस्ट्री को हमने अपना एक प्रोजेक्ट दिया है, जिसमें हम इंशाल्लाह पंजाब और इस्लामाबाद दोनों मिलके इन दोनों दरियाओं को जो है वो साफ़ करेंगे, और इसमें हम वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो 6.2 बिलियन के लिहाज से बनाएंगे। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में सबसे बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हम रूडा का बना रहे हैं। 2 के अभी तक उसके कुछ केसेस और स्टे ऑर्डर हुए हैं, लेकिन उसकी तफसील मैं बता सकती हूँ कि दरियाए रावी को साफ़ करने के लिए 46 किलोमीटर की एक झील रूडा के अंदर है, 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसके अंदर है, मियावाकी जंगल उसके अंदर है, और पाक झोंक जो फॉरेस्ट है, रक झोंक जो फॉरेस्ट है, उसके तहत 1 करोड़ जो है वो प्लांट्स लगा रहे हैं। और सैलाब का पानी जो दरियाए रावी के जरिए आता था, 1 लाख क्यूसेक पानी गुजरता था, उसकी कैपेसिटी हम 5 लाख क्यूसेक की तरफ जो है हम लेकर जा रहे हैं, और इसमें 18 लाख जो है वो हाउसिंग के यूनिट्स बनेंगे, जो कि बिल्कुल दरियाए रावी को ठीक करने के लिए बनाया जाएगा। क्योंकि जो सिंध की तरफ है, तो सिंध में बंडल आइलैंड का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर काम हो रहा है, उसमें वेस्ट ट्रीटमेंट के भी प्लांट हैं, उसके अंदर फिशरमैन की लाइफ को बेहतर करने के लिए भी काम है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएंगी। लेकिन स्पीकर साहब, मसला सिर्फ ये है कि ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, अनफॉर्चुनेटली लोग कोर्ट्स के अंदर चले जाते हैं, स्टे ऑर्डर के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इतने मेगा प्रोजेक्ट जो हैं वो टाइम पे पूरे स्टार्ट नहीं हो सकते और ख़त्म नहीं हो सकते। तो अपील है जो इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं कि चूँकि हमारे दरिया जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं, पोल्यूशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एटलीस्ट स्टे ऑर्डर में हमें कोई रिलीफ अगर मिल जाए तो ये बंडल आइलैंड, रूडा आइलैंड, और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम करके आपको दिखाएंगे। थैंक यू जी। जनाब मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा साहब, जी ज़मनी सवाल पूछिए। जी स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब काफ़ी मेहनत करती हैं अपने डिपार्टमेंट में, तो पंजाब के हवाले से ये कुरंग जो है वो मेरा घर भी उधर ही है और प्राइम मिनिस्टर साहब का ऊपर है। एक तो वहाँ पे अभी तक अफूनत और गंदगी बहुत ज़्यादा है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ से गुजर रहे हैं रोज़। तो एक तो उन्होंने कहा है कि हम बनाएंगे प्रोजेक्ट, दूसरा फौरी तौर पे उसका कोई वहाँ पे काम नहीं हो रहा, और दूसरा कसूर की टेंडरीज का जो पानी है वो दरिया सतलुज में चला जाता है, और ये सारा टेंडरीज का पानी जो है वहाँ की जितनी आबी हयात हैं दरिया की जो बचे खुचे हैं, वैसे तो दरिया बंद है, इंडिया ने बंद किया हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत जो आता है पानी सुलेमान की से हमारे लिए, तो इतनी पोल्यूशन है कि मछलियाँ और डड्डू भी मर जाते हैं, और जानवर बीमार होते हैं, लोग बीमार होते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि इस हुकूमत को मैं ब्लेम नहीं करता, जब मैं MPA था तब से मैं शुरू हुआ हूँ कि जनाब इसके ट्रीटमेंट प्लांट या इस वेस्ट मटीरियल को कुछ करें। पिछली दफ़ा हमारे 2 MPAs जो मेरे नीचे हैं उन्होंने भी पंजाब असेंबली में काफ़ी शोर किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिनिस्टर साहबा से कि काइंडली खुद ज़रा इसमें ये पंजाब टेंडरीज, ये कसूर टेंडरीज का, रिवर सतलुज का और ये कुरंग का जो है पर्सनली अगर दौरा कर लेंगे तो हो सकता है हमारी भलाई हो जाए। जी मोहतरमा जरताज गुल साहिबा। स्पीकर साहब, जो ऑनरेबल MNA साहब ने फरमाया है, यकीन करें ये बिल्कुल सच बात है। जितने भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी हमारे इस वक्त शहर हैं, सिवाय इस्लामाबाद के 2 कोई वेस्ट ट्रीटमेंट का कोई प्लांट मौजूद नहीं है।
ये दरियाए सतलज की बात करें, हम इंडस रिवर की बात करें, चनाब की बात करें, रावी की बात करें, 3.5 साल में हमने तमाम के EPOs कर लिए, हमने तमाम के प्रोजेक्ट्स बना लिए। स्टे ऑर्डर के पीछे लोग चूक जाते हैं, कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, हमें काम नहीं करने देते हैं। और मैं इनके साथ जाने को तैयार हुई है जहाँ से मुझे कह रहे हैं, कसूर से कहें, किसी और शहर से कहें। हम फैक्ट्रियों में जाते हैं, वहाँ से हमें सारे अच्छी की रिपोर्ट मिलती है, लेकिन जो लोग हमें भिजवाते हैं, जो तस्वीरें भिजवाते हैं, हम वहाँ खुद जाके देते हैं, बिल्कुल भी कंप्लाइंस नहीं होती है। ठीक कह रहे हैं, लेकिन स्पीकर साहब हम तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इस्लामाबाद को जो है वो काम करती हैं। अब सुबह के जो EPAs हैं वो भी तो उठे ना, वो भी तो कोई काम करें। अब सिंध के अंदर अगर कराची गंदे तरीन शहरों में बन गया है, लाहौर स्मोक के अंदर चला गया है, फैसलाबाद में सारी फैक्ट्रियां जो वो आलूदा कर रही हैं, तो मेरी तो सूबाई हुकूमतों से भी अपील है कि वो अपनी EPAs से कहें कि अपने हिस्से का काम जरूर करें। जहाँ तक इन्होंने बात की, मैं इनके साथ जाने को तैयार हो, अगर इनको ये फील होता है कि कोई डिफरेंस हम इससे क्रिएट कर सकेंगे तो हम सेंटर से बैठ के जरूर करेंगे। लेकिन यूजुअली हमें जवाब यही मिलता है कि 18वीं तरमीम के बाद चूंकि सुबह खुद मुख्तार हैं, आज़ाद हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी मौजूद है, तो आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। तो हम ज़्यादा इंटरफेयर तो नहीं करते, लेकिन हमारे मैनेजर हमसे सवाल करते हैं तो हम इनके कहने पे ज़रूर वहाँ पे जाएंगे और उसका दौरा भी करेंगे, और जो हमारे बस में होगा हम उनको EPOs में भिजवाएंगे और उसको कंप्लाइंस बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारे कैडेट कॉलेज कोलू के उस्ताज़ कराम और कैडेट्स का एक ग्रुप गैलरी में मौजूद है, हम इनको खुशामदीद कहते हैं जी। जी अगला सवाल जनाब फ़हीम खान साहब। फ़हीम खान साहब भी मौजूद नहीं है। मोहतरमा अगला सवाल मोहतरमा शमसुल निसा साहब, आप जी सवाल नंबर बताएं। जी स्पीकर साहब, क्वेश्चन नंबर 101। 101 जी, ज़मीनी जवाब पड़ा हुआ समझा जाए, ज़मीनी सवाल पूछिए। जी जवाब में तो कई सफ़ात लिखे गए हैं कि गवर्नमेंट ने बेशुमार इकदाम किए हैं, लेकिन आज हमारे शहर आलूदगी के परसेंटेज में दुनिया के पहले नंबरों पर हैं और हर गुजरते रोज़ इसमें इजाफा हो रहा है। ये जवाब हमारी ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच नहीं करता। बड़े शहरों से आलूदगी को ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, यही मेरा जी मोहतरमा जरताज गुल साहिबा, वही आलूदगी के बारे में पूछा है हमारी मोहतरमा शमसुल निसा साहिबा ने कि इसके आलूदगी को ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। सर मैंने सवाल नहीं सुना, काइंडली वो मैंने सब गुजर रहे थे, दोबारा से अगर मुझसे सवाल कर लें। जी मोहतरमा शमसुल निसा साहिबा, सवाल ये है कि बड़े शहरों से आलूदगी को ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम किए बड़े शहरों से। जी मोहतरमा जरताज गुल साहिबा। जी स्पीकर साहब देखिए, हमने 3.5 साल में बड़े शहरों से आलूदगी को ख़त्म करने के लिए, इस वक्त मैं ये आपको गारंटी देती हूँ कि पंजाब समेत, इस्लामाबाद समेत और खैबर पख्तूनख्वा समेत कोई फैक्ट्री, कोई मिल हम ऐसी अलाउड ही नहीं कर रहे जिसने अपनी एयर क्वालिटी और अपनी जो चिमनी से उनके धुआं निकलता है उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपना एक यूनिट ना लगाया हो, हम उसको चलने ही नहीं देते हैं। सेकेंड, जितनी भी हमारी ऑयल रिफाइनरी हैं उनको हमने 3 साल का टाइम दिया हुआ है कि वो अपने आप को बेहतर टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकर आएँ। पार्को, बाइको, अटक बहुत बेहतर हमारे साथ कंप्लायंस कर रहे हैं, मजीद भी उम्मीद है कि वो बेहतर कर लेंगे। एयर क्वालिटी के लिए पंजाब के अंदर स्पेशली जो हमारा एक्ट है 1958 का कलामिटी और डिज़ास्टर का, ये PDA मैंने उसको अलर्ट कर दिया हुआ है और इस वक्त जितने भी फैसले हो रहे हैं, यानी हमने स्मोक को और एयर पोल्यूशन को आफत में करार दे दिया है। तो उसके तहत जो हमारी जो ब्रिक किल्स हैं, स्पीकर साहब, जी स्पीकर साहब, ब्रिक किल्स है पाकिस्तान के अंदर जो ईंटों के भट्टे चलते हैं 70 सालों से मौजूद हैं, उससे पहले से भी मौजूद हैं, लेकिन हमारी 3.5 साल की हुकूमत में 8,000 भट्टों को, 8,000 से 10,000 भट्टों को पंजाब के अंदर हमने तमाम को जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट कर दिया है। सिंध की तरफ, KPK की तरफ हम कोशिश करें, इस्लामाबाद के अंदर 20 से ज़्यादा भट्टे हमने जिगजैग टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट कर दिए, और अगर कोई भट्टा बगैर जिगजैग टेक्नोलॉजी के, उन्होंने हमें एफिडेविट दिया है कि वो अपने आप को 3 माह में 6 माह में कन्वर्ट कर देंगे जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसके अलावा हम कोई भट्टा चलने नहीं देते हैं। बाकी शहरों के अंदर जो है गाड़ियों की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में इजाफा है। गाड़ियों में चूंकि पंजाब ने हमारी जितनी भी ट्रैफिक पुलिस होती है इसके साथ हमने काम करना होता है, EPA ने,
और हम कोशिश करते हैं कि जो धुआं चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो हम सड़क पे ना आने दें। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये 2 तरीक़ों से कि या तो हम कोई जी जारी रखिए अपनी बात। जी आपस में बातचीत ना करें, बैठ जाएं अपनी अपनी निशिस्त पे और गौर से जवाब सुने। जी जी स्पीकर साहब, 2 है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है शहरों के अंदर वो बेसिकली गाड़ियों की वजह से। एक तो ये कि हम कोई ऐसी लेजिस्लेशन ले आया जाए कि पाकिस्तान के अंदर हम गाड़ियों की, बसों की, ट्रकों की एक ज़िंदगी की मुद्दत मुकर्रर कर दें कि 50 साल, 60 साल, 40 साल के बाद अब गाड़ियाँ जो है वो रोड के ऊपर नहीं आएंगी। दूसरा, बड़े शहरों में जैसे लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर, पिंडी में हम एक तरीका कोई कार कर लें कि 1 पर्सन 1 कार जो है वो रोड पे नहीं जाएगी। 4 लोग 5 लोग गाड़ी में बैठेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ये स्मोक आपको इसी तरीके से जो है वो भुगतनी पड़ेगी। बहरहाल चाहे ब्रिक किल्स हो, यूरो 2 1992 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में यूरो 5 के ऊपर हमारी हुकूमत में, इस वक्त यूरो 5 सिर्फ आपको पेट्रोल पंप पे अवेलेबल है। तो हमने चाहे एयर क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, बेहतर करने के लिए, स्मोक के लिए हमने जो एक कमीशन भी बनाया है, भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट भी हम लोगों ने कर दिया है। गाड़ियों के ऊपर है 30% हमने वादा किया है कि हम 2030 तक इंशाल्लाह 30% अपनी गाड़ियों को ई व्हीकल पॉलिसी के ऊपर ले जाएंगे। वो अभी शुरुआत हैं, अभी कुछ बाइक और कुछ गाड़ियां चलनी शुरू हुई है। ज़ाहिर बात है टेक्नोलॉजी की एक जंप है, इसमें अभी हमें टाइम लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो यही है। बहरहाल ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे हमने अपने भट्टों को कर दिया है, हमने अपनी ऑयल रिफाइनरीज को जो है वो बेहतर करना शुरू कर दिया है। बाकी ऐसे ये अवेयरनेस के साथ ही होगा। आवाम को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये नहीं हो सकता कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ना जाएं और आप सिर्फ जिसकी दिल करे वो एक गाड़ी इस्तेमाल करें और लाखों की तादाद में गाड़ियों जो है वो रोड पे हो। शुक्रिया जी। मोहतरमा मिनाज अकबर अजीज साहिबा, ज़मीनी सवाल पूछिए। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं थोड़ा सा तस्हीह करना चाहूँगी जरताज गुल साहिबा की, और वो फरमा रही हैं कि सब अच्छा है और सब जगह पे भट्टे बंद हो गए और कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। मैं अपने हलके के हवाले से बात करना चाहूँगी। NA 77 वहाँ सारे भट्टे चलते हैं, उसके साथ साथ भी जो पसरूर और जो सियालकोट के इलाके में, नारोवाल के इलाके में भट्टे हैं वो सब उसी तरह चल रहे हैं। और इस दफ़ा मैं वहाँ ख़ुद गई हूँ, मैंने देखा है कि चावल की फसलों की कटाई के बाद आग लगाई जाती है और लाहौर जो है वो नंबर 1 पोल्यूटेड सिटी है। तो ये जो है जरताज मेरी बहन बहुत हार्ड वर्किंग है। मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, इस हाउस से एक रिक्वेस्ट है कि सबकी अवेयरनेस करने से पहले बुज़दार साहब की थोड़ी अवेयरनेस कर लें कि पंजाब का क्या हाल है। और पोल्यूशन के हवाले से हम किसी किस्म की बात को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आंखों देखा हाल है। और जो साइंटिफिक मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो इस वक्त जो मेजरमेंट होती है कि हवा का क्या आलूदगी क्या है, पानी की आलूदगी क्या है, कचरे की आलूदगी क्या है, वो सब आपके सामने है। तो कम से कम पंजाब के हवाले से तो ये बात मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि वहाँ कुछ काम हो रहा है। बारिश पड़ी है तो धुंध हटी है, मगर ये है कि देखें शहबाज शरीफ के ज़माने में जिस वक्त ये धुंध का वक्त होता था उस वक्त भट्टे बंद कर दिए जाते थे, लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। इस दफ़ा कोई भट्टे नहीं बंद किए गए, कोई फसल जो जलाई जाती है उसको बंद नहीं किया। मुझे एक उनका कमेंट बता दें बुज़दार साहब का, जहां उन्होंने कहा हो कि जी मुझे माहौल की आलूदगी से बड़ा मसला हो रहा है तो आपको ये करना चाहिए। पॉलिटिकल बेरारवी है सर, और क्या सवाल कर सकते हैं। सही जी। मोहतरमा जरताज गुल साहिबा। स्पीकर साहब, मेरी चूंकि तवज्जो मैं आपसे सिर्फ ये चाहती हूँ जी स्पीकर साहब, सबसे पहले तो ये कि मेरे लिए ऑनरेबल MNA हैं, ये भी जीत के आई हैं मेरी तरह, क्योंकि मैं भी इलेक्शन लड़ के आई हूँ, मैं बड़ी इज्जत करती हूँ। लेकिन पहले मैं भी तस्दीक करना चाहती हूँ कि धुंध मेरे हाथ में नहीं है, धुंध अल्लाह के हाथ में है। ये एक नेचुरल फिनोमेना, इसके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से धुंध होती है, धुंध को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये एक सर्दियों के अंदर होती है, एक नेचुरल फिनोमेना है, इसके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि पंजाब के लिहाज से ये मानने को तैयार नहीं कि कोई काम नहीं हुआ, और इनके जो चीफ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने बड़े काम किए हैं।
देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मैं पॉलिटिकल आंसर करूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये आज अपने पार्लियामेंट के फोरम पे खड़े होके ये यहाँ पे अनाउंस कर दें कि इनके हलके में, और इनके भट्टा मालकान पे सुन रहे हैं कि इनके हलके में जितने भट्टे हैं आज हम ईपीए को भिजवा के उनको बंद करवा देते हैं, और वो सारे मजदूर, वो सारे भट्टा मालकान जो वहाँ से कमाते हैं, जो वहाँ ईंटें बनाते हैं, उनकी रोजी रोटी ये करेंगी। ये कैसा जवाब हुआ स्पीकर साहब? कमाल है कि यानी 8,000 से 10,000 से भट्टा हमने जिगजैग टेक्नोलॉजी पे 3.5 साल में कन्वर्ट कर दिए हैं। आप हमें एक भट्टा बता दें जो आपने अपने 35 साल के दौरे हुकूमत में आपने कन्वर्ट किया हो, आप बता दें हमें। हमने शहरों के अंदर, और आप कहते हैं ना, देखिए लाहौर के अंदर इस वक्त हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है। आप कहते हैं ना कि आपके सीएम साहब ने बहुत काम किया था। हमें तो एक ही काम याद है कि जब पूरा पंजाब डूबा होता था, आप तिरछी टोपी पहन के सेल्फी उतरवा के गमबुट पहन के खड़े हो जाते थे। हमें तो वही याद है। 3.5 साल के अंदर मौसमियाती तब्दीली में जो काम हुआ है उसको दुनिया ने भी माना है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हम लोगों ने होस्ट किया है। आप बताएं, आपके दौर में तो स्मगलिंग माफिया अरूज के ऊपर, चांगा मांगा के जंगलात से लेकर आपने सारे के सारे राजनपुर तक के जंगलात काट दिए। आपके असेंबली में लोग बैठे हुए थे, टिम्बर माफिया के साथ आप मिले हुए थे। हमने हर शहर के अंदर मियावाकी फॉरेस्ट बनाया। ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, आप फिर यहाँ पे बुजदार साहब को ना लेकर आए, आप खादिम आला को ना बुला के लाए। हमने भट्टों को टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट किया है। हर शहर के अंदर मियावाकी फॉरेस्ट हम बना रहे हैं। टिम्बर माफिया का और स्मगलिंग माफिया का जो आपके सफों में बैठे थे उनका हम मुकाबला कर रहे हैं। बाकी हमने नहीं कहा कि 100% सब चीजें ठीक हो गई हैं, लेकिन 3.5 साल में मौसमियाती तब्दीली ने वो काम किए जो 70 साल में आप नहीं कर सके। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी।